साल ये 50 इसका 50 का अलग है। हाँ तो 250 हो गया ना, तो वही हो गया। तो अब ये देखिए कि 250 प्रिंटिंग कॉस्ट वगैरह बहुत हो जाता है, इसमें आपको कुछ बदलेगा ना, उसमें समय लगेगा ताकि एडमिशन का वक्त वाले अपना आवेदन नहीं दिखाइए ये फोटो सटो है, नियम और कानून है, इसको तो ठीक कर लीजिए, इसको आप ठीक कर लीजिए, उसको तो ऐसा लिखना चाहिए, ठीक है। फोन नंबर वगैरह मोर ऑफ द मटेरियल बढ़ेगा बहुत तेजी से। इसमें क्या करेंगे? अरे आप सीधा करेंगे प्रोस्पेक्टस सही, और ये इसमें हम टेक्निकल डिटेल्स देंगे जी, कोई डिटेल नहीं, इसमें ऐसा नहीं अलग नहीं करेंगे सर, इसी में पता लगा। पीजी हम लोग का, पीजी हमारा होगा है, पीजी को किया जाए मदर्स नेम आप कार्ड की डिटेल्स जो मांगता है उसमें कैसा है, मेरा नाम नहीं होने लेना चाहूँगा चाहूँगी, इसको चेंज करना। क्या चाहते हैं इसमें चाहिए सर कि विश्वविद्यालय के अभी लिखा हुआ ये मैंडेटरी है सर कि स्नातकोत्तर विभाग ही लिस्ट निकालेगा, अगर उसके मेधा सूची में नहीं आए तो हम इन कॉलेज में मेधाक्रम देता है, मतलब हम डिसेंट्रलाइज किया है सर, तो इसकी आवश्यकता है। तो ठीक है सर, जो विषय अभी आप डिसेंट्रलाइज किए तो कई जगह चेंज करना होगा, वही पढ़ते जाता है। आपके पास अपना मेधा सूची मतलब बना रखी कॉलेज नहीं, उसमें होगा क्या कि मान लीजिए जो भी हो, अगर मान लीजिए लड़के ने वहाँ अप्लाई किया, उसका एडमिशन अगर वहाँ नहीं हो पाया किसी कारण से तो डिवार्ड हो गया, तो कहीं अप्लाई कर लीजिए कि आपकी मेधा सूची में जीडी कॉलेज का बच्चा है मधुबनी का, चाहता यहाँ हो, अब यहाँ नहीं हो तो अगर मधुबनी में कहीं चला तो वहीं हो जाए, फिर वहाँ क्यों जाए दूसरा, और आपके हिसाब से उसकी सूची में ऊपर है, अब आपने उसको वहाँ भेज दिया, उसकी प्रेफरेंस मान लीजिए, 3 प्रेफरेंस ये सर तो वहाँ की बात बेगूसराय का लड़का बेगूसराय में अप्लाई करेगा, लेकिन उसमें अगर जिसका ग्रेजुएट की बैठक यहाँ पे जो सबसे अहम मुद्दा है, अभी तक बीएड की फीस 67,100 रुपया ली जाती है, 67,100 रुपीज़। इसका ब्रेकडाउन लोगों को मुहैया नहीं करवाया जाता है, तो जब मेरा ध्यान इसके ऊपर गया तो मैंने कहा कि इस मीटिंग के माध्यम से 67,100 रुपये का ब्रेकडाउन क्या है, कि इसमें डेवलपमेंट फ़ीस कितनी है, ट्यूशन फ़ीस कितनी है, इसमें कंटिजेंसी की फ़ीस, एग्जामिनेशन फ़ीस, पूरी फ़ीस मसला उसमें क्लियर होना चाहिए। इससे 2-3 फ़ायदे होंगे। जो बैंक से बच्चे लोन लेते हैं या जो फेलोशिप मिलती है उनको इस तरीके की डिटेल की ज़रूरत पड़ती है, तो ये प्रोफेशनल कोर्सेज को बच्चे जो परस्यू कर रहे हैं ST SC या कैटेगरी के या OBC कैटेगरी के बच्चे, उनकी फेलोशिप नहीं मिल पाती होगी, तो इसको ठीक कर लेना ज़रूरी है। एक तो ये मुद्दा है। दूसरा, नामांकन समिति ने ये भी निर्णय लिया है कि बीएड का और एमएड का और MPED का कोर्स 2 साल का हो गया है, उसके लिए नए रेगुलेशन की बात स्टार्ट करनी है। अभी हमारा ये मार्च आ गया है, तो 1 महीने के भीतर हमको ये रेगुलेशन राजभवन भेजना होगा, जिससे अब ये 2 साल का कोर्स हम शुरू करवा सकें। ये एक अहम मुद्दा होगा। इसके बाद हमारे पीजी के जो फॉर्म्स भरे जाते हैं उनके फॉर्म का प्रारूप सुधारने के ऊपर एवं प्रॉस्पेक्टस को और ज़्यादा डिटेल देने के लिए, अभी का जो प्रॉस्पेक्टस है उसमें डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स जो आने चाहिए वो बहुत कम आए। तो मेरी मंशा ये है कि ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज के डिटेल्स में आएँ और उसमें और कुछ गुणवत्तापूर्ण विकास हो, इसके लिए ये मीटिंग हो रही है। पैसा
तो छूट गए। ये एथलेटिक मीट ही है और इसमें जो ट्रैक इवेंट्स और फील्ड इवेंट्स में थ्रोस भी आते हैं और जंप इवेंट्स भी आते हैं। ट्रैक इवेंट में अभी स्प्रिंट चल रहा है, मिडिल डिस्टेंस रनिंग है, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है, ये सारी चीज़ें हो रहा है और मेरा ये कहना है कि होना चाहिए और इंटर कॉलेज टूर्नामेंट में ज़्यादा भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है। SCM कॉलेज दरभंगा का आज वार्षिक खेलोत्सव है जिसमें आउटडोर गेम आज हो रहा है। दौड़ 100 मीटर 200 मीटर लड़कियों का, लड़कों का, शॉट पुट और कई तरह के इवेंट हैं जो महाविद्यालय इसके पहले वार्षिक उत्सव नहीं होता था। इस बार से इस प्रधानाचार्य अभी जो वर्तमान प्रधानाचार्य शशिभूषण सिंह हैं उन्होंने कराया है। बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी है, बच्चों में उत्साह है और काफ़ी संख्या में छात्र छात्राएं भाग। की परीक्षा कल से शुरू है। यह जो मिल्लत कॉलेज दरभंगा है सेंटर, यहाँ 4 विद्यालय का सेंटर पड़ा हुआ है। सर्वोदय उच्च विद्यालय दरभंगा की लड़कियां हैं 183 और जाले उच्च विद्यालय जाले से लड़की है 148 और जाले ही से 170 लड़के हैं। फिर उच्च विद्यालय झाझरा से 66 लड़का है यहाँ और उच्च विद्यालय कुशेश्वर स्थान से 339 लड़का है जिनका परीक्षा द्वितीय पाली में 131 लड़की और 236 लड़का है। मैट्रिक एग्ज़ाम की जिम्मेदारी डीएम महोदय के द्वारा यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। दूसरे सेंटर से उसके सेंटर सुपरिटेंडेंट आएंगे और आए गए हैं, उनका पूरी तैयारी हो गई है। हमारा ये जो कैंपस है वो डीएम के आदेशानुसार उनको दे दिया गया है। तमाम सहूलियात हम लोग दे दिए हैं। रूम का साफ़ सफाई करवा दिया गया है और पीने के लिए पानी और जो भी बिजली जनरेटर जो भी सुविधाएं हैं वो हम लोग दे दिए हैं। जो हमारे परीक्षार्थी हैं उसको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि परीक्षा बिल्कुल सुकून से और कदाचार मुक्त हो, ऐसी मुझे उम्मीद है। और मैं अभिभावकों को भी कहता हूँ, उनसे अपील करता हूँ कि जो सेंटर है, चाहे कोई भी सेंटर हो, उस पर अनावश्यक भीड़ न लगावें। भीड़ लगाने से प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर बढ़ने पर अंदर में जो एग्जामिनेशन का माहौल है उस माहौल के अंदर में गड़बड़ी होने की आशंका रहती है। अपने बच्चों को सेंटर तक पहुंचा दे और वहां से हट जाए।